तो गाइस आज की वीडियो में हम सबका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं टोरेंट पावर लिमिटेड पे। तो यस, ये क्यों रिसर्च कर रहा हूँ मैं? पावर स्टॉक्स पे बहुत रिसर्च करने लग गया हूँ। क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि अभी आ रही है गर्मियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हर जगह। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अभी बहुत सूरज चमक रहा है, इसलिए मेरा चेहरा चमक रहा है। वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी है ना, उसके लिए करके मैं पावर स्टॉक पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बूम यही करते हैं। क्योंकि इनका टाइम आ चुका है, इनका यही टाइम होता है, समर्स का सबसे ज़्यादा पावर बनती है। सिंपल बात समझ लिए। तो टॉरेंट पावर क्यों पकड़ा? मैंने रिटर्न्स देखे इसके। ये अडानी पावर कंप्लीट किया था ना, वैसे ही इसका वही है, मतलब समझ लीजिए आप उसका वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन। यस, टॉरेंट पावर इसका कॉम्पिटिशन है। तो देखते टॉरेंट पावर में ऐसा है क्या कि ये लिटरली 3x हो चुका है। कुछ तो होगा टॉरेंट पावर में, वही रिसर्च करने आए हैं आज अपन। चलिए रिसर्च करते हैं, चालू करते हैं। चलिए, तो मार्केट कैप 76,000 करोड़ का है। एक सेकेंड, ब्लैक कर लेते हैं मार्कर। 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, करंट प्राइस अभी 1500 चल रहा है। लोगों को प्राइजेस से नहीं लेते, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैं 2000 के स्टॉक भी उठाता हूँ, 20,000 के स्टॉक भी उठाता हूँ, तो प्राइजेस देख के नहीं लेना अपन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपन। पी थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा क्योंकि ज़्यादा भाग गया ये। 3x होना बहुत होता है। ठीक है, ओके, पी को अपन नहीं रखेंगे, मैं दूसरा चीज़ करूँगा नोट्स। ठीक है, आर ओ सी अच्छा है, आर ओ ई भी अच्छा है, ऑन द बेटर साइड है दोनों। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं अपन। इसके बारे कंपनी के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। इज अ लीडिंग पावर यूटिलिटी कंपनी इन इंडिया विद प्रेजेंस अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सब इनके हाथों में। ठीक है, तो कोई वही नहीं होता, दूसरी जगह से बहुत कमा लेते हैं लोग, वही चीज़ है ये रही। तो एज़ पर FY 23 अब 22 का है ये सब डेटा, अपन नहीं पढ़ेंगे। 22 का डेटा है, मतलब नहीं है ये सब। अपन पढ़ेंगे सीधा इसके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में ये सब डेटा क्या है, कैसे हो रहा है। चलिए सेल्स देख लेते हैं, ग्रोइंग है क्या। लिटरल 3,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हो चुके हैं। बट इनका मैंने एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ कि इनका मार्च का क्वार्टर ख़राब आता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। ग्रीन एनर्जी में क्या, शायद नहीं, ग्रीन एनर्जी का भी अच्छा आना चाहिए। है किस में ये लोग, डैम में? ओके, थ्रू इट्स गैस बेस्ड एंड कोल बेस्ड। कोल तो अभी चलता है, गैस भी चलता है बीच। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा गाइस इसका। थोड़ा रिजल्ट्स इसके सितंबर में अच्छे आ रहे हैं। सबसे बेस्ट आते हैं जून और सितंबर में। जून में आते हैं सबसे बेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज। सितंबर में सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट आते हैं। ठीक है, बट तब भी अपन कंपेयर कर लेंगे एक बार मार्च के रिजल्ट्स को। मार्च के रिजल्ट्स कैसे रहे? 400 करोड़ माइनस 500 करोड़, फिर से 400 करोड़ में 500 करोड़ में आ गए। तो ये बहुत जंप हुआ है ऊपर नीचे। और ये क्यों है? अदर इनकम डाउन हो गई है इधर। तो इसका ये वाला प्रॉफिट तो बहुत अच्छा था, इस लास्ट लास्ट ईयर ऑन ईयर अच्छा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है, वो अच्छी चीज़ है। देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे अपन नजरें डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स इंक्रीजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, टैक्स भी ठीक ही लगा है, तो मतलब नेट प्रॉफिट भी बहुत जोरदार आया है एकदम। तो इस बार भी जोरदार आएगा कि नहीं वो अभी जान लेते हैं। चलिए, अभी FY 24 का आएगा ना, तो 24 में ये वाले 3 डेटा घुसेगा। अपन इसी से सेल्स निकाल सकते हैं, कितनी सेल्स हो रही है ये वाली। 6 7 14 14 और 6 और 6 इट्स 12 12 और 14 इक्वल्स टू 12 14। ओके यस, इसका 26 से ऊपर ही आना है। और लास्ट टाइम का 26 इससे ऊपर ही आना है। मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ 30 के आजू बाजू आएगी सेल्स, अभी वो चीज़ है। ठीक है, अपन सेल्स ग्रोथ और देख लेते हैं। 24% की सेल्स ग्रोथ है, 11% की प्रॉफिट ग्रोथ है, CAGR अच्छा खासा है, बहुत अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब बैलेंस शीट ये मेन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। मैंने 4 चीज़ हमेशा बोलता हूँ, रिजर्व्स, बोरिंग्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये चीज़ आप देख लीजिए बस। इंक्रीजिंग रहना चाहिए, बोरिंग्स कम होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी की बोरिंग्स कम होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स भी। ये इसको एक कम होना चाहिए, दूसरे सबको ऑब्जर्व अप भी होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए, अच्छी चीज़ है। बोरिंग्स कांस्टेंट रही है, ठीक, खराब चीज़ नहीं है कोई। ये सितंबर का कंपेयर कर रहे हैं ना, अभी अभी मार्च का आएगा, 2 मंथ्स अभी बचा है, 2 क्वार्टर्स का। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज हुए हैं, अच्छी चीज़ है। ओके नाइस, गुड फॉर द कंपनी राइट नाउ। एंड इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अभी तो कंपनी की बैलेंस शीट तो मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कैश फ्लोज नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा डाल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए जा रहे हैं लोग, ये थोड़ा लीड करता है अच्छी चीज़ों के लिए। ठीक है,
कैश कन्वर्जन साइकिल ठीक है 30 डेज 1 मंथ में इनका कैश वापस आ जाता है, वही कन्वर्ट हो गया, ठीक है, घूम फिर के आता है, वही कैश कन्वर्जन साइकिल होती है। उनको उन्हें जितना कैपिटल आ रहा है वो कैपिटल कब वापस आ रहा है, वही चीज़ होती है। प्रोमोटर की होल्डिंग है 53%, FII 6% है। अभी मार्च का डेटा जल्दी आ जाएगा तो मैं वो इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लीजिए, नवा इन्वेस्टमेंट। ओके, DII की 21%, गवर्नमेंट की 1% एंड पब्लिक की उतनी। सबका कांस्टेंट रहा है, कुछ भी नहीं बदला है, समझ लीजिए आप, कुछ भी नहीं बदला है, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा सा। अभी मेजर आ सकता है, कुछ चेंज आना होगा तो। चलिए इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका एक बार, थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं घुसेंगे अपन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये है टॉरेंट के 1 2 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, बट अपन पावर पे फोकस कर रहे हैं। तो लीडिंग पावर से प्राइवेट सेक्टर इंडिकेटेड पावर अक्रॉस जनरेशन ट्रांसमिशन, लोवेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इन द कंट्री। ओहो, ये फोकस करने लायक चीज़ है। 24 इंटू इन लाइसेंस्ड एरिया, ये वाली फोकस करने वाली चीज़ है। एक्सीलेंट ऑपरेशनल ट्रैक, ओके, अपन आगे ही बढ़ेंगे, अपन ये देखेंगे, ठीक है। टॉरेंट ग्रुप को भी रहने दीजिए, टॉरेंट ग्रुप बहुत सक्सेसफुल है, समझ गया मैं। मेरे को ये बताओ ये कितने का है, ठीक है। तो टॉरेंट फार्मा का सबसे बड़ा है, ठीक है, चलो इसको देखते हैं अपन, ठीक है। ये गैस भी इसी में आएगा मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। तो 6.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन है, टर्न ओवर 3.3 बिलियन डॉलर्स के आजू बाजू है। मार्केट कैप इसका है 5.4 बिलियन डॉलर्स, और एम्प्लॉयज़ है 8,200 प्लस, तो 8,500 के आजू बाजू एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। चलिए ये भी जान लिए टॉरेंट ग्रुप के बारे में थोड़ा सा। ये है टॉरेंट पावर लिमिटेड में है क्या ऐसा कि ये लोग कमा नहीं पा रहे सिर्फ मार्च के क्वार्टर में। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेन चीज़ है, ये है सोलार विंड और थर्मल, तीनों में फोकस करता है। एंड इनके पास 2730 मेगावाट का स्टेट ऑफ आर्ट गैस पावर्ड पावर प्लांट है, ठीक है, गैस पावर्ड है ये वाला। और इनके पास कोल बेस्ड बहुत कम है, इसीलिए इसका नहीं आता है। बाय द वे इनका सोलार भी बहुत ज़्यादा है, और इनका 263 ऑपरेशनल कैपेसिटी है, 350 मेगावाट अंडर डेवलपमेंट है, और अंडर डेवलपमेंट और 30 मेगावाट उसमें कमीशन हो चुका है। 215 अंडर वो है कि डिसाइड हो जाएगा अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, ठीक है। विंड 920 मेगावाट की ऑपरेशनल है, और 425 मेगावाट अंडर डेवलपमेंट है, अच्छी चीज़ है। ओके, तो ये लोग का मैं इसलिए समझ गया रिजल्ट इसलिए उसमें नहीं आता है, इसलिए इनका सितंबर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, चलिए टॉरेंट पावर कहाँ कहाँ फैला हुआ है सब दिया हुआ है, ठीक है। मेन गुजरात में फैला हुआ है, अपन यहीं देख के समझ गया मैं, बाजू में बहुत सारा है इनका गुजरात में। और इनका वो ओके, ये सब लिखा हुआ है, थर्मल जनरेशन में क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए। अपन सीधा चार्ट्स पे एक बार फोकस करके समझ लेते हैं चार्ट्स पे क्या है। चलिए चार्ट्स पे चलते गाइस। अगर गाइस अपन चार्ट पे फोकस करते हैं तो चार्ट पे अपन देख सकते हैं क्लियर एक बुल रन आया है अभी, ठीक है, एक क्लियर बुल रन आया है इधर, इधर अपन देख पा रहे हैं इधर। फिर पुराना डेटा देखिए तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा खासा बुल रन आ रहा है इधर। तो मतलब वही चीज़ है कि इसका डेटा भी स्ट्रांग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन कहाँ ये ट्रेड कर रहा था 500 के आजू बाजू, और कहाँ ये पहुँच चुका है आज के डेट में 1600, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एक कंपनी के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, ये पूरा एक बुल रन में ऐड अप हुआ है इसमें। बट वही चीज़ है, इसकी वैल्यूएशन डायरेक्टली बढ़ा दी उसने, तो वही चीज़ है, आई वुड से थोड़ा वेट कीजिए। बट द थिंग इज ये सपोर्टिव बुल रन ले रहा है, सबसे मेन चीज़ तो वहीं पे आ रही है, सपोर्टिव बुल रन ले रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेते लेते बुल रन ले रहा है यहाँ पे। अगर ये टूटता है सपोर्ट, ठीक है, तो आई विल इन्फॉर्म इन माई व्हाट्सएप ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल। मैं सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अपडेट, यू कैन बाय टॉरेंट पावर राइट नाउ, इस प्राइस में बाय कीजिए, ये कर सकते हैं। वो एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से, आपको रिलाई करना है कि नहीं करना वो आप पे। मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, मेरे बहुत सारे सही भी निकलते हैं। आज का सजेशन मेरा GPIL था, GPIL इज़ ऑलरेडी 7 to 8% अप, वो अलग बात है। चलिए आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं तो व्हाट्सएप पे हुई, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो व्हाट्सएप का लिंक वहाँ पे पिंड है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं हुई, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको हर जगह अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।